जय हिंद मित्रों। जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि पार्ट अगला है। मीन्स अभी आपने एक वीडियो देखा होगा जो हमने उपन्यास की शुरुआत कर दी है और उपन्यास खंड सा बटा हुआ था। आपने एक खंड में देखा था कि कई उपखंडों में डिवीज़न था, तो उसी में आप तीसरा वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। इसके पहले आपने देख लिया कि हाँ, वहाँ पे गांव में 3 ही टोला एक तरीके से प्रमुख रूप में है, चाहे वो राजपूत टोला हो गया, कायस्थ टोला हो गया, और इसके अलावा आपने देखा कि यादव टोला भी है और ब्राह्मण टोला भी है। तो ये थोड़े से अहम भूमिका में। और आपने देखा मेरीगंज की कथा और एक तरीके से बाहरी जो वर्णन है, गांव कहाँ पे है, उसकी स्थिति क्या है, कौन सी कहानी है उस गांव से जुड़ी जो बहुत ज़्यादा प्रमुख है, वो सारे का आपने इंट्रोडक्टरी क्लास में वो सारी चीज़ों को देख लिया। अब ये तीसरे में है कि आप देख रहे हैं इसमें कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मिस्त्री लोग आए हैं। आपने देखा कि इस गांव में अस्पताल बनवाने के लिए पहले ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने ये हुआ था कि ज़मीन का अलॉटमेंट हो गया था और वहाँ पे अब डिस्पेंसरी के लिए लोग आना है, अस्पताल खुलवाना है, तो पूरा वो कह के गए थे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वाले आदमी कि अब यहाँ पे आएंगे मिस्त्री लोग और काम चालू होगा। तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मिस्त्री लोग आए हैं। बालदेव के उत्साह का ठिकाना नहीं है। बालदेव ये वही हैं जिनको वो लोग बांध के लेके आए थे और एक तरीके से वो कांग्रेस वगैरह में रहे थे, तो वो लोग पहचान गए थे। तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मिस्त्री लोग आए हैं। बालदेव के उत्साह का ठिकाना नहीं है। अफसरिया बाबू ने तहसीलदार साहब और रामकृपाल सिंह के सामने ही कहा था, आप तो देश के सेवक हैं। तो गांव वाले को लगा कि इसका कुछ ज़्यादा ही इज्जत बढ़ गया बालदेव का। तो कह रहे हैं कि अफसरिया बाबू जो थे वो तहसीलदार साहब और रामकृपाल सिंह के सामने ही कहा था उनको, बालदेव को, कि आप तो देश के सेवक हैं। सबों ने सुना था, दुनिया में धन क्या है। तहसीलदार साहब और सिंह जी के पास पैसा है, मगर जो इज्जत बालदेव की है वो कहाँ पाएंगे वो लोग। यादव टोली के लोगों ने बालदेव से उसी दिन माफ़ी मांग ली थी। बालदेव भाई, हम लोग मूर्ख ठहरे और तुम ज्ञानी। अब इनकी ज्ञानी का मतलब समझिएगा, ये ज्ञान है, नहीं तो ये लगेगा कि क्या लिखा है। तुम ठहरे ज्ञानी, हम कूप के मेंढक हैं, समझ लिए, कूप के बेंग हैं। तुम तो बहुत देश विदेश घूमे हो, बड़े बड़े लोगों के साथ रहे हो, हमारा कसूर माफ़ कर दो। तो आपने देखा ये गांव वालों में ये चीज़ है, आपको लगेगा तो उनको लगे कि हम लोग बेवकूफ़ थे, इनको बांध के क्यों रस्सी में बांध के लेके आए थे, कि इनको पता नहीं था कि जो ये बालदेव है, तो ये जो बलदेव है उनको लोग जानते क्योंकि ये कांग्रेस वगैरह में रह चुके हैं, तो उसी वजह से जेल में गए हैं ऐसा कुछ करके। और जैसे इन लोगों को पता चला कि अफसर लोग जानते थे, इन लोगों को सिट्टी पुट्टी गुम हो गई कि कहीं हमको ही सज़ा ना ये मिल जाए। उसी दिन से खिलावन सिंह यादव, जो खिलावन सिंह यादव हैं, जो कि यादव टोली के हैं, उसी दिन से खिलावन सिंह यादव बालदेव को अपने यहाँ रहने के लिए बोले। अब देखिए, ये उन्होंने निमंत्रण दे दिया जो यादव टोली के थे खिलावन सिंह। देखा भैया, अब देखिए ये बालदेव को चाहे वैसे कोई इज्जत नहीं मिलती। कभी कभी होता ना कि समय आपके इस तरीके से होता है, मतलब आप समझेंगे नहीं कि समय आपकी किस प्रकार साथ चल रही है। अपना लोग जब कहते हैं कि अपना टाइम बहुत अच्छा है, अपना टाइम अच्छा होने का मतलब यही है कि बालदेव को वैसे तो कोई नहीं जानता, लेकिन वो बाहर से आए लोग जो जान गए बालदेव को और जिनको गांव वाले सबसे बड़े आदमी समझते, तो इनको लगा जब बालदेव को वो लोग बालदेव की तारीफ करें तो हम लोगों की क्या औकात। और देख लिए अच्छे बिठे बिठाए जिस बालदेव की ये लोग पिटाई कर देते, आज उस बालदेव को निमंत्रण दे के खिलावन सिंह अपने घर में ही बिठा लिए। जबकि आप मानते इस गाँव में धुरंधर लोग कौन है? कायस्थ टोली वाले हैं। कायस्थ टोली के अलावा अगर आप देखेंगे तो राजपूत टोली है, ब्राह्मण टोली है, यादव टोली भी अभी उभर के आ रहा है, दमखम वाला टोली है। और उसने ही आमंत्रित करके बालदेव को अपने घर भी स्थान दे दिया है, अपने यहाँ रहने के लिए बोला, आग्रह करके बोला, मेंढक रहे हैं, मेढक रहे हैं, जात का नाम, जात की इज्जत तो तुम ही लोगों के हाथ में है। तुम कोई पराये हो, तुम्हारी मौसी मेरी चाची होंगी, हम तुम भाई भाई ठहरे। खिलावन की डेरा वाली खुद आकर बालदेव की बुढ़िया मौसी से कह गई, घर आंगन सब आपका ही है, जिस घर में एक बूढ़ी नहीं उस घर का भी कोई ठिकाना रहता है। मैं अकेली क्या करूं, दूध घी देखूं कि गोबर गुहालू करूं। बालदेव की बुढ़िया मौसी की दुनिया ही बदल गई। कल तक वो घर घर घूमकर कुटाई पिटाई करती थी, उसी का काम करती थी, और आज गांव की मालकिन आकर उसे सारी घर की मालकिन बना गई। मैंने कहा ना कि समय आपका साथ किस प्रकार देता है तो कैसे ज़िंदगी बदल जाती है। मिस्त्री लोग आए हैं,
मतलब बाहर से आना था तो अस्पताल बनवाने के लिए। मिस्त्री लोग आए हैं। बालदेव गांव के टोले में घूमता रहा। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से मिस्त्री जी लोग आए हैं। कल से काम शुरू हो जाना चाहिए। मलेरिया बुखार मच्छर काटने से होता है, मगर कुनैन खाने से जितना भी मच्छर काटे कुछ नहीं होगा। अब ततमा टोली, जिसको कहते हैं तंत्रिमा भक्षीय क्षत्रिय टोली, तो ततमा टोली में महंगू दास के घूर के पास, ये बिल्कुल निचला वाला टोली हो जाता है, तो ततमा टोली में महंगू दास के घूर के पास बालदेव की बातों को लोग बड़े अचरज से सुन रहे थे कि ये चीज़ बालदेव बता रहे हैं। तभी तो उनकी इज्जत इतनी बढ़ गई थी। आंगन की औरतें भी घूंघट काढ़े टट्टी के पास खड़ी होकर सुन रही हैं। अब रात भर गोईठा जलाकर धुआं करने का झंझट नहीं, काटे जितना मच्छर काटे। तो सब लोग ये चीज़ सुन रहे हैं। पोलियो टोली है ना, पोलिया टोली, पोलियो नहीं है, पोलिया टोली, तंत्रिमा छत्री टोली, यदुवंशी टोली, गहलोत छत्री टोली, कुरमा टोली, छत्री टोली, अमात्य ब्राह्मण टोली, धनु कधारी छत्री टोली, कुशवाहा छत्रा टोली, रैदास टोली के लोगों ने वचन दिया 7 दिन तक कोई काम नहीं करेंगे। मालिक लोगों से कहिए हल फाल खोड़ कमान बंद रखे। करना ही क्या है, एक अस्पताल, तो मतलब उन्होंने अस्पताल को बोला, एक अस्पताल का घर, एक डाक दरबाबू का घर, एक भंसागर और एक घर फालतू, 7 दिनों में ही सब काम रैट हो जाएगा। धनु कधारी टोली के तनुकलाल ने एक सवाल पैदा कर दिया, लेकिन उन्होंने ये बोला, लेकिन हलफाल कामकाज बंद करवाने से मालिक लोग मजूरी तो नहीं देंगे ना। पहले ये हुआ, सब लोगों ने सोचा मिल के जोश जोश में काम करेंगे। फिर ये हुआ कि यार इससे तो मजूरी तो नहीं मिलेगी, हमें पेट पालने के लिए मजूरी भी तो चाहिए। तो उन्होंने कहा कि 1-2 दिन की बात रहे तो किसी तरह खेपा भी जा सकता है, 7 दिन तक बिना मजूरी के ये जरा मुश्किल नहीं मालूम होता। ततमा और दुसाट टोली के लोगों की बात जाने दीजिए। उनकी औरतें हैं, सुबह से दोपहरिया तक कमला में गादो पानी हिड़कर 1-2 सेर गैची मछली निकाल लाएंगी। 4 सेर धान का हिस्सा लग जाएगा। बाबू लोगों के पुआल के टालों के पास धरती खरोच कर चूहे के मादों को कोड़ कर भी कुछ धान जमा कर लेंगी, नहीं तो कोठी के जंगल से खमर आलू उखाड़ लाएंगी। रोहताहट हाथ में कटिहार मिल के कुल्ली लोग 4 आने सिर खमर आलू हाथों हाथ उठा लेते, लेकिन और लोगों के लिए तो बड़ा मुश्किल होगा ना भाई। बालदेव ने निराश होकर पूछा, अब क्या किया जाए। तनुकलाल के पास समस्या का समाधान पहले से ही मौजूद था। बोला, एक उपाय है, यदि मालिक लोग आधे दिन की मजूरी दे दें तो काम चल जाए। रसोई घर घास की ढेरी। तनुकलाल के इस प्रस्ताव पर विचार करता हुआ बालदेव मालिक टोला की ओर चला। विश्वनाथ बाबू तो मान लेंगे, सिंह जी के बारे में कुछ कहना मुश्किल है। सिपहिया टोली का बिरजू सिंह कल कह रहा था, सिंध जी अस्पताल में कोई मदद करेंगे, कहते थे। अस्पताल का मालिक मख्तियार है विश्वनाथ और बलदेव। ब्राह्मण टोली से कुछ उम्मीद तो करना ही बेकार है। जिस दिन से अस्पताल होने की बात उन लोगों ने सुनी है, दिन रात डॉक्टर और अंग्रेजी दवा के खिलाफ तरह तरह की कहानियां सुनाते फिर रहे हैं। ज्योतकी जी का विश्वास है कि डॉक्टर लोग ही रोग फैलाते। अब एक है ज्योतकी काका। ये ज्योतकी काका किस टोली के थे? ये ज्योतकी थे ब्राह्मण टोली के। इनका तो विश्वास एकदम निराला है। इनको जब से पता चला कि गांव में अस्पताल बनने वाला है, जब ये अपनी पत्नी को अस्पताल में नहीं जाने दिए, डॉक्टर से दवा नहीं कराए, वो मर गई, तो फिर आप सोच सकते कि इनका नेचर किस प्रकार होगा। जिस दिन से अस्पताल होने की बात हुई है ना, उस दिन से वो गांव में फैला रहे हैं कहानियाँ। ज्योतकी जी का विश्वास है कि डॉक्टर लोग ही तो रोग फैलाते हैं। सुई भोंक कर देह में जहर दे देते हैं, आदमी हमेशा के लिए कमज़ोर हो जाता है। हैजा के समय कूपों में दवा डाल देते हैं। कूपों यानी गवा में। ये कह रहे हैं कि हैजा के समय जो आता है ना, तो कुओं में दवा ये डाल देते हैं, इसीलिए ऐसी बीमारियां फैलती हैं। गांव के गांव हैजा से समाप्त हो जाते हैं। सब डॉक्टरों की वजह से तो होता है। काला बुखार का नाम पहले लोगों ने कभी सुना था क्या? पर ये इन्हीं की करतूत होती। पूरा मुल्क कामरू कमीच्छा हसाम से काल बुखार वालों का लहू शीशे में बंद करके यही तो ले गए थे। आजकल घर घर काला बुखार फैल गया। इसके अलावा बिलैती दवा में गाय का खून मिला रहता है। भगवान भगत की दुकान के पास ही विश्वनाथ बाबू से भेंट हो गई। तनुकलाल के प्रस्ताव को सुनते ही विश्वनाथ बाबू चिढ़ गए।
धनुक टोली का तनुकलाल जो था अपने को बड़ा काबिल समझता है, हर बात में वो एक न एक लेकिन जरूर लगवाएगा। तुम भी तो बालदेव पूरे बम भोलानाथ हो, उससे पूछा नहीं कि अस्पताल से सिर्फ मालिक लोगों की भलाई देनी होगी क्या? भागमान भगत हमेशा सुपारी चबाता रहता है, बोलने के समय ऐसा लगता है कि वह बात को भी चबा ही रहा है। अरे ई तो 10 आदमी के काम बा, जे बात से अकरे में सबके मिल के ममत हो वह मदद करके चाही का हो जाए काम। भारत की उनका की भगत की दुकान पर यूँ भी हमेशा 4-5 आदमी बैठे रहते हैं। विश्वनाथ बाबू की आवाज़ सुनकर 2-4 व्यक्ति और जमा हो गए। बूढ़े सुमृत दास को लोग लबड़ा समझते हैं, मगर वह समय पर पते की बात बता जाते हैं। आते ही बोले, अरे तहसीलदार, आप समझे नहीं तनुकलाल। तो उन्होंने कहा, आप समझे नहीं? तनुकलाल अपने मन से नहीं बोला है, इसमें कनेक्शन है, कनेक्शन। जरा इधर एकांत में आइए तो बतावें। तहसीलदार और सुमृत दास भगत की दुकान से जरा दूर जाकर बतियाने लगे। दुकान में बैठे हुए किसी ने कुड़ कर कहा, बूढ़ा लुच्चा, इसी को कहते हैं हर बात में एकांती। भगत ने आंख टीप कर मना कर दिया, जोर से मत बोलो, बालदेव है। सुमृत दास से प्राइवेट करने के बाद तहसीलदार का मिजाज बदल गया। आकर बोले, अच्छा तो बालदेव, तुम जाकर ततमा टोली और पोलिया टोले वालों से कहो मैंने 50 रुपया माफ़ कर दिया। उस दिन अफसरिया बाबू को जो डाली दी गई थी ना, सो तो तुम्हारे ही सामने की बात है, बिरंची भी था। अब जरा सिपहिया टोली जाओ, देखो वो लोग क्या कहते हैं, कोई कुछ करे, हमरा जो धर्म है हमने किया, साम मदद। बलदेव तब बलदेव जो थे, तो बालदेव जब सिंह जी के दरवाजे पर पहुँचे तो सिंह जी घोड़े पर सवार होकर हो गए थे, शायद कटिहार जा रहे हैं। यात्रा का टुकना अच्छा नहीं है, इसलिए कोई भी जाता है तो जातने पे टोकना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि यात्रा का टोकना अच्छा नहीं, इसलिए बालदेव चुप ही रहा कि जब वो घोड़े पर सवार होकर कहीं भी जा रहे हैं तो बोलना ठीक नहीं है। तो इस तरीके से वो चुप ही रहा। सिंह जी के दरवाजे पर 5-7 आदमी बैठे हुए थे। किसी ने बालदेव को बैठने के लिए भी नहीं कहा। बालदेव ने सबों को एक ही साथ जय हिंद भी कहा। शिव शक्कर सिंह के बेटे हरगौरी ने बालदेव से पूछा, कहिए बालदेव लीडर, क्या समाचार है? तो ये जो शिव शक्कर के बेटे हरगौरी है ना, ये बड़ा तुनुक मिजाजी वाला है, ये बहुत घमंडी प्रवृत्ति का है। पर ये हरगौरी है कौन? ये राजपूत टोली या सिपहिया जो टोला है उसी में से है हरगौरी, और इसका भी थोड़ा सा ये संपर्क RSS वगैरह से उधर साइड से है। तो उसने कुछ बोला नहीं, बस उसने बोला कि ज़रा बताइए बालदेव लीडर साहब, क्या समाचार लेके चल रहे हैं? आप लोगों की कृपा से सब अच्छा है बाबू साहब। आप स्कूल से कब आए? तो ये बाहर ही रहते थे, तो बाबू पूछा कब आए? बालदेव ने पास खड़े हुए खाली मोड़े पर बैठते हुए पूछा, सुना है कि आपकी लीडरी खूब चल रही है आजकल। बाबा साहेब, गरीब आदमी भी भला लीडर होता है? हम तो आप लोगों के सेवक हैं, आप तो लीडर ही हो गए। तो आजकल कांग्रेस ऑफिस का चाय का बर्तन कौन करता है? हरगौरी अचानक उबल पड़ा, अरे भाई, सभी काशी चले जाओगे? पत्तल चाटने के लिए भी तो कुछ लोग रह जाएंगे कि जेल क्या गए? पंडित जमाहिर लाल हो गए। तो हुआ जमाहिर लाल का मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू को कह रहे हैं। उनसे कह रहे हैं कि 2-4 दिन तुम जेल की हवा क्या है, अपने को जवाहरलाल नेहरू समझने लगे। कांग्रेस ऑफिस में वोल्टियरी करते थे, अब अंधों में काना बनकर यहाँ लीडरी छाटने चले आए हो। स्वयं सेवक ना घोड़ा का दुम। तो सब कुछ बेटा हरगौरी राजपूत टोला का वो सुना के इनको बालदेव को चला गया। सोचिए बालदेव की कितनी इज्जत थी, लेकिन उसने तो मिट्टी मिला दिया 1 मिनट में मजा करके। बाबू साहेब, मुँह खराब क्यों करते हैं? आप विद्वान हैं, हम जाहिल हैं, हमसे जो कसूर हुआ है कहिए। उठ जाओ दरवाजे पर से बेईमान कहीं के। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से अस्पताल की मंजूरी हुई है, रुपया मिला है, सब चुपचाप मार कर अब बेगार खोज रहे हैं चोर सब। उठ जाओ दरवाजे से। हरगौरी तमतमा कर बालदेव को धक्का देने के लिए उठा। बैठे हुए लोगों ने हाँ हाँ करके हरगौरी को पकड़ लिया। बालदेव चुपचाप बैठा रहा। मारिए, यदि मारने से ही आपका गुस्सा ठंडा हो तो मारिए। हल्ला गुल्ला खुलकर भीड़ जम गई। हरगौरी का लड़कपन किसी को पसंद नहीं आया। शिव शक्कर सिंह भी सुनकर दुखित हुए, क्योंकि आपने देखा ये राजपूत टोला में पहले रामकृपाल थे, रामकृपाल के बेटे शिव शक्कर थे, शिव शक्कर के बेटे हरगौरी थे जो बाहर से पढ़ के आए थे, और वही बात बात में बालदेव को ऐसे नीचा दिखा रहे थे।
शिव शंकर को सब सोचा सब कि ये बच्चा है और बच्चा हो के इतना इस तरह बात करेगा। शिव शंकर सिंह मौसा बाबू साहब गाली गलौज करके मारने चले, मगर हम कोई लाजमान बात मुंह से निकालते हैं। पूछिए सब उसे, महात्मा जी मतलब कि महात्मा जी कठिन है, नीम के पेड़ का कागा काय काय कर उठा। हरगौरी गुस्से से थरथर कांप रहा है। ये लोग भी अजीब है। 1 घंटा पहले बालदेव की टोकरी पर शिकायत कर रहे थे, लीडरी सटकाने की बात कर रहे थे, और अपसद अभी उसका बाप भी बालदेव की खुशामद कर रहा था। ग्वाला होकर लीडरी। अब घूंघट टोली वाले हसेरी लेकर आ रहे हैं। एक लड़का दौड़ता हाँफता आकर खबर दे गया है कि गांव के उत्तर में शोरगुल हो रहा है। खूंटे में बंधे हुए बैलों ने चकन्ने होकर कान खड़े किए। गांव के बाहर चरती हुई बकरियां दौड़ती मिमियाती हुई गांव में भागी आ रही। कुत्ते भौंकने लगे। बात क्या है? तूने कहा, अरे बेटा रे, गौरी बेटा रे, आंगन में आ जा बेटा, गुअर टोली का कलिया पगला गया है। अब उसमें भी आप देखिएगा कि एक कलिया है, काली चरण है, यादव टोला की है। तो ये हुआ कि गुअर टोली का जो है वो काली जो है वो कलिया पगला गया। हरगौरी की माँ छाती पीटती और रोती हुई आई और हरगौरी को घसीट कर आंगन में ले गई। बच्चे रोने लगे। अरे बात क्या हुई? भाला निकालो छतर, हमारी गंगा जी वाली लाठी कहाँ है? तीर निकाल रहे। अरे बात क्या है? हसेरी क्यों? कौन किसका जवाब देता? किसी फुर्सत? सारे गांव में कोहराम मचा है। हरगौरी की माँ अब शिव शक्कर सिंह को आंगन में बुला रही है, चिल्ला रही है, गुअर टोली का रौदी बूढ़ा आया है। गुअर टोली में बूढ़े बच्चे खोल रहे हैं। हरगौरी ने बालदेव को जूते से मारा है। कुकरू का बेटा कालीचरण काली क्रिया खाया है। हरगौरी का खून वो पिएगा। तो आप देखते हैं यहाँ पे ये है कि दुश्मनी एक तरीके से हो गई है। जो यादव टोला है और यादव टोला के कालीचरण है, तो ये और जो राजपूत टोला के हैं हरगौरी, तो दोनों में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया है। तो उसने कुकरू जो था, आपने देखा कि कौन से टोले के हैं, ये सब यादव के, वो कसम खा लिया था कि नहीं, इनको हम मार के रहेंगे। तो वहाँ पे ओ बालदेव दौड़ा, आप लोग अकुलाइए मत, हम देखते हैं, ना समझ लोग हैं, समझा देते, एक बार बोलिए प्रेम से महावीर जी की जय। इतना वो कह के बालदेव को देखते ही यादव सेना खुशी से जय जयकार कर उठी। बोली एक बार प्रेम से, गांधी महात्मा की जय हो। शांति शांति, चुप रहो। बालदेव जी क्या कहते हैं सुनो। अब तुमने कहा, प्यारे भाइयों, आप लोग जो आंदोलन किए वो अच्छा नहीं। अपना काम, उन्होंने कहा कि अपना काम देखे बिना कौवा के पीछे दौड़ना अच्छा नहीं। आप ही सोचिए, क्या ये समझदार आदमी का काम है? आप लोग हिंसावाद करने जा रहे थे, इसके लिए हमको अनशन करना होगा। भारत माता की, गांधी जी का ये रास्ता है नहीं है। सचमुच ज्ञानी आदमी है बालदेव जी। आंदोलन, अनशन और क्या हिंसावाद किसी ने समझा? ज्ञानी को बोली समझाना सभी के बूते की बात नहीं है, जितना वो समझा लेता है। ऐसा गांव वाले पूरे स्वीकार कर लिए। अनशन क्या करेंगे? बलवा करने वाला दल कसम अनशन करेंगे। कलिया कहते तो उपास करेंगे। बालदेव जी कलिया को बुलाकर बालदेव जी कहते थे, कालीचरण तुम बहुत बहादुर तेजवान हो, लेकिन जैसे जोश में तुम करते हो, जोश में होश रखना चाहिए। हम खुश हैं, लेकिन क्या करेंगे? उपास करेंगे। सचमुच यदि उस दिन बालदेव जी ठीक समय पर नहीं आ जाते तो कालीचरण इस पार चाहे उस पार कर देता। अरे हर गौरैया, कल का छोड़ा स्कूल में 4 अक्षर क्या पढ़ लिया है? लाट साहबी बन गया है। अरे पढ़ता क्या है, दाढ़ी मूछ हो गया है, और अपना सकल दीप से 2 क्लास नीचे वो पढ़ता है। तो उन्होंने सबने गांव में इस तरीके से बात करनी थी, तो उस तरीके से उसके बारे में बात किया। अरे पढ़ेगा क्या? सुनते हैं कि लाल बाग मेला में लाल पढ़ने में पास हो गया। बात बनने में दुलरिया से कोई जीत नहीं सकता था। लाल पढ़ने मतलब उन्होंने कहा लाल पढ़ना नहीं समझे, हाँ सी लाल पढ़ना नहीं, और ढाक तिनका का ये सब बातें चलती हो। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि लास्ट वाला ये ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में चौथे से स्टार्ट करेंगे, है ना। धन्यवाद।